एक शांत गांव में, जो खेतों और जंगलों से घिरा हुआ था, रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक प्यारी पत्नी और एक छोटा बेटा था, जो अभी 2 साल का हुआ था। परिवार अपने छोटे से घर में एक साधारण और खुशहाल जीवन जीता था। एक दिन जंगल से गुजरते हुए रामू को एक झाड़ी के नीचे एक घायल नेवला मिला। उसका पैर जख्मी था और वो लाचार दिख रहा था। दया महसूस करते हुए रामू ने उसे धीरे से उठाया और घर ले आया। उसने उसके घावों का इलाज किया, उसे रोजाना खाना खिलाया और उसे रहने के लिए जगह दी। समय बीतने के साथ नेवला ठीक हो गया और उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वो रामू के साथ खेतों में जाता और छोटे बच्चे के साथ खेलता था। हालांकि जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उसने अपनी हरकतों से अपनी वफादारी दिखाई। परिवार ने नेवले को बहुत प्यार और भरोसा दिया। एक दोपहर रामू खेतों में काम करने के लिए बाहर गया और उसकी पत्नी पास की नदी से पानी लाने के लिए चली गई। वो अपने बच्चे को पालने में सुलाकर गई थी। बच्चे के साथ घर में केवल नेवला ही था। तभी एक जहरीला कोबरा घर के अंदर घुस आया। वो धीरे धीरे बच्चे के पालने की ओर बढ़ा। नेवले ने खतरा देखा और बिना सोचे समझे सांप पर हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन अंत में बहादुर नेवले ने कोबरा को मार डाला। थका हुआ और खून से लथपथ नेवला दरवाजे के पास बैठकर किसी के लौटने का इंतजार करने लगा। जब किसान की पत्नी वापस आई और उसने नेवले को खून से सना हुआ देखा तो वो घबरा गई। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। ये सोचकर कि नेवले ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, वो चिल्लाई और गुस्से में पास में रखे एक भारी बर्तन से उस पर वार कर दिया। बेचारा नेवला घायल होकर गिर पड़ा। वो कांपते हुए अंदर भागी और अपने बच्चे को पालने में सुरक्षित और मुस्कुराता हुआ देखकर हैरान रह गई। उसके बगल में मरा हुआ कोबरा पड़ा था, जिसके दांत अभी भी बाहर निकले हुए थे। अपनी भयानक गलती का एहसास होने पर वो नेवले के पास वापस भागी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने घायल जीव को अपनी बाहों में उठाया, माफी फुसफुसाई माइनस, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वफादार नेवले ने आखिरी बार देखा और उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया।